क्या आप चाहते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 20 साल बढ़ जाए और बुढ़ापा आपके पास भी ना आए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट शिक्षाओं के अनुसार जवान रहने का रहस्य न दवाइयों में है और न महंगी क्रीमों में, बल्कि सिर्फ आपकी आदतों में है। कुछ लोग 50 की उम्र में ही थके हारे और बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ 80 की उम्र में भी जवान और ऊर्जावान रहते हैं। इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि सही जीवन शैली और बुद्धिस्ट आदतें हैं। आज मैं आपको 9 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो आपकी जवानी को लंबा कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से जो सिर्फ 30 साल का था, लेकिन 50 का दिखता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल झड़ने लगे थे और शरीर में हमेशा थकान रहती थी। वह परेशान होकर एक आयुर्वेदिक गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मुझे बचाइए। युवक ने कहा, मेरी उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा लगने लगा हूँ। मुझे हर वक्त कमजोरी महसूस होती है। कृपया कोई उपाय बताइए कि मैं फिर से ऊर्जावान और जवान दिख सकूं। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, जवानी वापस पाना कठिन है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना सरल है। बुद्ध ने कहा था, आदतें ही जीवन की दिशा तय करती हैं। अब मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम न सिर्फ जवान रहोगे, बल्कि 20 साल लंबी उम्र भी पाओगे। पहली आदत है सुबह सूर्योदय से पहले उठना। बुद्धिस्ट साधना में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह की शुद्ध हवा में सांस लेता है, उसका शरीर कभी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सूरज उगने से पहले की ऊर्जा जीवन में नव चेतना भर देती है। दूसरी आदत है सचेत भोजन करना। बुद्ध ने कहा, भोजन दवा की तरह लो। अगर तुम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हो तो रोग और बुढ़ापा जल्दी आएगा, लेकिन अगर भूख और संयम से खाते हो तो शरीर जवान और तंदुरुस्त बना रहेगा। तीसरी आदत है गहरी श्वास और ध्यान। रोज 10 मिनट बैठकर लंबी सांस लो, मन को शांत करो। यह आदत शरीर की कोशिकाओं में प्राण शक्ति भरती है। बुद्धिस्ट भिक्षु इसी अभ्यास से 80-90 वर्ष तक भी ऊर्जावान रहते हैं। चौथी आदत है नकारात्मक भावनाओं को त्यागना। गुस्सा, चिंता और जलन इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध की आग सबसे पहले स्वयं को जलाती है। जो मन शांत रखता है वह हमेशा जवान दिखता है। पांचवी आदत है शरीर को श्रम देना। आलस और सुस्ती बूढ़ा बना देती है। रोज हल्की फुल्की कसरत, योग या पैदल चलना जीवन में ताजगी लाता है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है। यही जवानी की असली चाबी है। छठी आदत है पर्याप्त नींद लेना। बुद्धिस्ट परंपरा में नींद को मानसिक और शारीरिक दवा माना गया है। जो लोग रात भर मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, वे सुबह थके हुए उठते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। समय पर सोना और समय पर उठना ही जवानी को बचाए रखता है। 7वीं आदत है कम बोलना और मधुर बोलना। बुद्ध ने कहा था, शब्द बाण से भी तेज घाव कर सकते हैं। जो लोग गाली गलौज करते हैं उनका चेहरा कठोर और थका हुआ दिखता है, लेकिन जो मीठा बोलते हैं उनके चेहरे पर सदैव एक चमक रहती है। 8वीं आदत है सेवा और करुणा। बौद्ध भिक्षु हमेशा दूसरों की सेवा को जीवन का आधार मानते हैं। करुणा से भरा हृदय कभी तनाव से नहीं भरता, और जब मन हल्का रहता है तो चेहरा भी खिला रहता है। यही वजह है कि सेवा करने वाले लोग जवान दिखते हैं। 9वीं आदत है प्रकृति से जुड़ना। हर दिन कुछ समय पेड़ पौधों, नदी या खुले आसमान के पास बिताओ। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को जंगल और प्रकृति में साधना कराते थे। धरती की ऊर्जा मनुष्य को लंबी उम्र और जवानी का वरदान देती है। युवक यह सुनकर चकित हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या सच में केवल इन 9 आदतों से इंसान बुढ़ापे को टाल सकता है? मैं तो सोचता था कि यह सब केवल भाग्य पर निर्भर करता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, भाग्य से अधिक शक्तिशाली तुम्हारी आदतें होती हैं। गुरु ने समझाया, पुत्र, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम आलसी, नकारात्मक और अनियमित रहोगे तो जवानी खो दोगे, लेकिन अगर तुमने इन 9 आदतों को अपनाया तो तुम 20 साल लंबा जीवन जी सकते हो और 80 की उम्र में भी जवान दिख सकते हो। युवक ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि आज से अपनी आदतें बदलूंगा। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठूंगा, ध्यान करूंगा और भोजन में संयम रखूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन आदतों को निभा सकूं। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, स्मरण रखना पुत्र, आदत बदलना कठिन होता है। मन बीच बीच में पुरानी राह पर खींचेगा, लेकिन तुम दृढ़ रहना। बुद्ध ने कहा, जो आज एक छोटा कदम उठाता है वही कल महान परिवर्तन करता है। गुरु की बात सुनकर युवक का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसे लग रहा था कि जैसे जीवन उसे दूसरा मौका दे रहा हो। अब वह समझ चुका था कि जवानी बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और सही आदतों से बनी रहती है। अब वह रोज अभ्यास करने लगा। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, संतुलित भोजन, करुणा और सेवा, सब उसकी नई दिनचर्या का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि उसका चेहरा फिर से चमकने लगा है और उसकी ऊर्जा दोगुनी हो गई है। समय के साथ युवक को अनुभव हुआ कि आदतें सचमुच जीवन बदल देती हैं। पहले जो लोग उसे थका हारा कहते थे, वही अब उसके चेहरे की चमक देखकर चौंक जाते। कई लोग उससे पूछते, भाई तुमने कौन सी दवा खाई है? वह मुस्कुराकर कहता, यह कोई दवा नहीं, यह बुद्धिस्ट आदतों का कमाल है। धीरे धीरे युवक को समझ आया कि असली जवानी सिर्फ चेहरे की चमक नहीं, बल्कि मन की ताजगी और ऊर्जा है।
उसने महसूस किया कि जब वह नकारात्मक भावनाओं से दूर रहता है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। यही प्रसन्नता उसके व्यक्तित्व में नई रोशनी भर देती थी। गुरु ने एक दिन उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, लोग जवान रहने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ, क्रीम और इलाज खोजते हैं, लेकिन असली इलाज भीतर है। अगर मन और आदतें सही हैं तो शरीर अपने आप जवान रहता है। बाहरी उपचार सिर्फ अस्थायी हैं। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या इन आदतों को अपनाने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए? मुझे डर है कि कहीं मैं बीच में ढीला न पड़ जाऊं। गुरु हंसे और बोले, अनुशासन कठिन नहीं, आदत कठिन होती है। जब आदत बन जाएगी तब सब सहज हो जाएगा। गुरु ने उसे एक और रहस्य बताया, पुत्र, जवान रहने का सबसे बड़ा मंत्र है संतोष। अगर मन कभी संतुष्ट नहीं होगा तो चेहरे पर हमेशा चिंता और तनाव रहेगा, लेकिन अगर तुम संतोष से जीना सीखोगे तो झुर्रियां देर से आएंगी और हृदय हल्का रहेगा। यह सुनकर युवक ने निश्चय किया कि वह हर हाल में आभारी रहेगा। अब वह छोटी छोटी बातों में शिकायत नहीं करता था। उसे महसूस हुआ कि जब वह आभारी होकर जीता है तो उसकी नींद गहरी होती है, पाचन सुधरता है और मन भी हल्का रहता है। यही उसकी जवानी की असली दवा थी। एक बार गांव के लोग उससे मिलने आए और बोले, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम किसी साधना में लीन हो, कृपया हमें भी वह रहस्य बताओ। युवक ने बड़े सरल शब्दों में उन्हें वही 9 आदतें बताईं। धीरे धीरे पूरा गांव स्वस्थ और प्रसन्न होने लगा। गुरु ने कहा, यही है बुद्ध की शिक्षाओं का चमत्कार। जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। जवान रहने की आदतें सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अमृत हैं। यह सुनकर सबके मन में नई प्रेरणा जागी। युवक ने महसूस किया कि अब उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक है। वह काम में थकता नहीं, परिवार और मित्रों से मधुर व्यवहार करता और गांव में लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। अब उसे समझ आया कि असली जवानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को ऊर्जा देने का नाम है। गुरु ने अंतिम शिक्षा दी, पुत्र, याद रखो, जवानी केवल शरीर की अवस्था नहीं, यह मन की अवस्था है। अगर मन बूढ़ा हो जाए तो शरीर जवान रहकर भी बेकार है, लेकिन अगर मन जवान रहे तो शरीर चाहे 80 का हो फिर भी वह ऊर्जा से भरा रहेगा। युवक ने गुरु की बातों को जीवन का मंत्र मान लिया। अब उसका दिन अनुशासन, ध्यान और सेवा से शुरू होता था। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक आभा रहती है। यह आभा सिर्फ ध्यान और आदतों की नहीं बल्कि भीतर से उठती हुई शांति की थी। एक दिन युवक ने सोचा, अगर मैं इन आदतों से इतना बदल सकता हूँ तो क्यों न इन्हें और लोगों तक पहुँचाऊँ। उसने गाँव में बच्चों और युवाओं को इकट्ठा कर उन्हें वही बातें बताईं। बच्चे हैरान थे कि बिना दवा और जादू के भी जवानी बचाई जा सकती है। गुरु ने यह देखकर प्रसन्नता जताई। वे बोले, यही बुद्ध का मार्ग है। ज्ञान कभी अपने तक सीमित मत रखो, उसे बांटो। जब तुम दूसरों को स्वस्थ और प्रसन्न बनाओगे तभी तुम्हारी जवानी स्थायी होगी। सेवा और शिक्षा से मनुष्य भीतर से मजबूत होता है। समय बीतता गया और युवक 40 वर्ष का हो गया, लेकिन लोग उसे देखकर कहते, तुम तो अभी भी 25 के लगते हो। उसका चेहरा निखरा हुआ, बाल घने और शरीर ऊर्जावान था। यह देखकर गाँव के बुजुर्ग भी उसकी दिनचर्या अपनाने लगे। युवक को यह समझ आ गया था कि जवानी एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम गलत आदतें चुनते हैं तो यह उपहार जल्दी छिन जाता है, लेकिन अगर सही आदतें चुनते हैं तो यह उपहार जीवन भर चमकता रहता है। यही बुद्ध की साधना का रहस्य है। गुरु ने एक बार कहा, पुत्र, जवानी का रहस्य बाहर मत ढूंढो, यह भीतर है। मनुष्य जब खुद को सुधार लेता है तो उसका शरीर भी सुधर जाता है। याद रखो, बूढ़ा होने से कोई नहीं डरता, बूढ़ा दिखने और थका होने से लोग डरते हैं। युवक ने यह सीख हर किसी को समझाई। उसने कहा, दोस्तों, अगर तुम जवान रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन से शुरुआत करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और मैं हर दिन नई ऊर्जा से भर रहा हूँ। यह आत्म संवाद उसके जीवन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे यह संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। दूर दूर से लोग गुरु और युवक से मिलने आते। वे सब पूछते, क्या यह सच है कि आदतें ही हमारी उम्र और जवानी तय करती हैं? गुरु मुस्कुराकर कहते, सच यही है, आदतें भाग्य से भी शक्तिशाली होती हैं। अब युवक यह महसूस करता था कि इन आदतों ने न सिर्फ उसका चेहरा बदल दिया बल्कि उसका भाग्य भी बदल दिया। जहाँ पहले लोग उसे थका हारा मानते थे, अब वही लोग उसकी संगति में रहना चाहते थे। उसका जीवन एक जीवंत उदाहरण बन गया था। गुरु ने कहा, पुत्र, जीवन की सबसे बड़ी कला है साधारण चीजों में असाधारण शक्ति को पहचानना। ये 9 आदतें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही तुम्हें 20 साल लंबी उम्र और स्थायी जवानी देती हैं। इन्हें छोड़ना मत, इन्हें निभाना ही असली तप है। समय के साथ युवक और गुरु की शिक्षाएं पूरे प्रदेश में फैल गईं। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये जीवन का अमृत है। बूढ़े, जवान, बच्चे सभी इन 9 आदतों को अपनाने लगे। हर जगह स्वास्थ्य और
प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। युवक ने महसूस किया कि असली जवानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों में भी ऊर्जा जगाने का नाम है। अब उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित हों और जीवन में अनुशासन लाए। ये देखकर गुरु भी संतुष्ट थे। गुरु ने एक दिन अंतिम उपदेश देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, जवानी को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। न ज्यादा खाना, न ज्यादा सोना, न ज्यादा बोलना, न ज्यादा गुस्सा करना। मध्यम मार्ग ही सबसे लंबा और जवान जीवन देता है। यह सुनकर युवक ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई इन आदतों ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं प्रण करता हूँ कि इन्हें न सिर्फ निभाऊंगा बल्कि हर किसी को बताऊंगा, ताकि कोई भी इंसान 30 की उम्र में बूढ़ा न लगे। गांव के लोग भी गवाह थे कि कैसे एक थका हारा युवक अब प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उन्होंने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आदतें इंसान की उम्र और चेहरा बदल सकती हैं। हम भी इन आदतों को अपनाकर जवान और स्वस्थ रहेंगे। समय के साथ जब युवक 60 वर्ष का हुआ तो लोग हैरान रह गए। उसका चेहरा अब भी चमकदार था, बाल घने थे और शरीर में फुर्ती थी। लोग कहते, यह तो कोई जादू है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, यह कोई जादू नहीं, यह बुद्धिस्ट आदतों की शक्ति है। युवक ने हर किसी को यही संदेश दिया, दोस्तों, जवानी पाने के लिए बाहर मत भागो। न दवाइयाँ, न क्रीम, न महंगे इलाज, सिर्फ अपने जीवन में 9 आदतें शामिल करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये सुनकर हर कोई उत्साहित हो जाता। गुरु ने कहा था, पुत्र, बूढ़ा होना प्राकृतिक है, लेकिन जल्दी बूढ़ा होना तुम्हारी गलती है। आदतें बदलकर तुम बुढ़ापे को देर से आने पर मजबूर कर सकते हो। यही असली तपस्या है। युवक ने इस शिक्षा को जीवन का मंत्र बना लिया। लोगों ने इन आदतों को अपनाया और देखा कि उनकी बीमारियां कम होने लगीं, चेहरे पर चमक लौट आई और रिश्ते भी मधुर होने लगे। यह देखकर सबको विश्वास हो गया कि जवानी का रहस्य किसी बाहरी साधन में नहीं बल्कि अपनी आदतों में छिपा है। समय ने साबित कर दिया कि बुद्धिस्ट आदतें जीवन को लंबा और सुखद बनाती हैं। अब यह सिर्फ युवक की कहानी नहीं थी बल्कि हजारों लोगों की कहानी बन चुकी थी। हर कोई कहता, हम जवान रहना चाहते हैं और अब हमें इसका असली रास्ता मिल गया है। एक सभा में युवक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 20 साल बढ़ जाए और बुढ़ापा देर से आए तो इन 9 आदतों को अपनाइए। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीने का तरीका है। इसे अपनाकर देखिए, जीवन बदल जाएगा। लोगों ने तालियां बजाईं और प्रण किया कि वे आज से ही इन आदतों को अपनाएंगे। उन्होंने कहा, हम भी सूर्योदय से पहले उठेंगे, ध्यान करेंगे, संयमित भोजन करेंगे और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह एक पूरी पीढ़ी का जीवन बदलने लगा। युवक ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा अब सिर्फ मेरे जीवन की नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर बन चुकी है। आज हर कोई समझ गया है कि जवानी और लंबी उम्र का रहस्य केवल सही आदतों में है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो बुद्ध का मार्ग है। व्यक्तिगत परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होता है। जब एक इंसान बदलता है तो 100 इंसान बदलते हैं और जब 100 इंसान बदलते हैं तो पूरा समाज बदल जाता है। यही असली क्रांति है। धीरे धीरे यह शिक्षा दूर दूर के देशों में फैल गई। लोग अब यह नहीं कहते थे कि जवानी किस्मत है, वे कहते, जवानी मेहनत है, अनुशासन है और आदत है। इस विचार ने लाखों लोगों की सोच बदल दी और जीवन को नई दिशा दी। युवक अब एक प्रेरक बन चुका था। उसने कहा, दोस्तों, मैं आज जवान नहीं दिखता क्योंकि मैंने कोई विशेष औषधि ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने हर दिन सही आदतें निभाई। आदतें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर जीवन भर रहता है। लोगों ने पूछा, कौन सी आदत सबसे शक्तिशाली है? युवक बोला, आखिरी आदत सबसे ताकतवर है, प्रकृति और करुणा के साथ जीना। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो और दूसरों की सेवा करते हो तो भीतर की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। यही अमर जवानी का रहस्य है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो पुत्र, जवानी का रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसे फैलाओ, बांटो और जियो। यही बुद्ध का मार्ग है और यही असली धर्म है। सबने श्रद्धा से गुरु को प्रणाम किया। आज भी बुद्धिस्ट मठों में यही शिक्षा दी जाती है कि जवान रहना किसी जादू का काम नहीं, यह हर इंसान की रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर है। जो इन्हें अपनाता है वह 80 साल में भी 40 का लगता है। यही है बुद्धिस्ट ज्ञान का चमत्कार। अगर आपको यह कहानी और आदतें प्रेरणादायक लगी तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जवानी और जीवन लौट आए। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।